वजीर आज़म इमरान खान ने आज एक कॉलम लिखा जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ अखबारों में शाया हुआ है। उस कॉलम में उन्होंने क्या लिखा आपसे शेयर करते हैं। उनका कहना है कि कौमों के अरूज व ज़वाल का अमल तहजीबों के अरूज व ज़वाल से मुख्तलिफ होता है। कौमें बैरूनी हमलों का हदफ बनती हैं, दाखिली सतह पर शिकस्त व रेख से गुजरती हैं, मगर तहजीबों का मामला ये नहीं है। तहजीबों को बाहर से कोई नहीं मार सकता, वो सिर्फ खुदकुशी कर सकती हैं। हर कौम का जौहर उसके रूहानी असूल हैं। जब ये असूल मर जाते हैं, कौमें मुर्दा हो जाती हैं। मुस्लिम तहजीब में हमारे रूहानी असूलों का ज़हूर रियासत मदीना की सूरत में हुआ, जो अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कायम फरमाई। दीगर असूलों के अलावा ये 5 अहम तरीन बुनियादी असूल थे जिन पर रियासत मदीना खड़ी थी। ये असूल हैं: नंबर 1 तौहीद, नंबर 2 इंसाफ, नंबर 3 कानून की हुक्मरानी, नंबर 4 इखलाकियात और नंबर 5 तरक्की और खुशहाली में मुसावात। सारे मिलकर इकट्ठे आगे बढ़ें और एक मुसावात हो। इमरान खान साहब ने कहा कि रियासत मदीना की इस रूह के अया के लिए, यानी इसी चीज़ को दोबारा आगे बढ़ाने के लिए कौमी रहमतुल आलमीन अथॉरिटी कायम की गई है। पहला उसूल जिस पर रियासत मदीना की बुनियाद रखी गई थी वो तौहीद का उसूल है। ये तसव्वुर कुरान मजीद से माखूज है और एक तरह से मजहब का असल उसूल है। ये इमरान खान साहब ने तौहीद के बारे में लिखा है। दूसरा उसूल कानून की हुक्मरानी, जिसका हासिल इंसाफ और अहलियत की बुनियाद पर इंतखाब की सूरत में सामने आया है, यानी मेरिट। वो आदमी जो मेरिट में पूरा उतरता है उसको काम दिया जाए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वादे फरमा दिया कि कोई कानून से बड़ा नहीं है, मावरा नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो माशरे बर्बाद हो जाते हैं जिनमें 2 तरह के कवानीन हो। अगर हम देखें तो सबसे कामयाब रियासतें वही हैं जहां सख्ती के साथ कानून का निफाज किया जाता है। मगरबी अकवाम के अलावा हम देखते हैं कि मशरकी एशिया की इन अकवाम में भी जो हाल ही में खुशहाल हुई हैं, इस उसूल पर सख्ती से अमल होता है। यानी मगरबी ममालिक में जहाँ रूल ऑफ लॉ है वो तो बहुत आगे गए हैं, लेकिन मशरिक में भी, यानी चाइना में, रशिया में, जिन लोगों ने कानून की हुक्मरानी को नाफिज किया वो ऊपर चले गए। यहाँ पे मलेशिया भी है, वो भी यूँ ऊपर चला गया। और भी ममालिक हैं, बहुत सारी मिसालें, जापान। पाकिस्तान में भी जब कानून की हुक्मरानी को नज़रअंदाज किया गया तो इसका नतीजा कौमी खजाने से अरबों डॉलर की लूट मार की सूरत में सामने आया, जिसने अवाम को इज्तिमाई तौर पर गुर्बत में मुब्तला कर दिया। रियासत मदीना का तीसरा उसूल अवाम की इखलाकी तश्कील नौ, यानी इखलाकियात। अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर, यानी अच्छे काम का हुक्म देना और बुरे काम से रोकना। कुरान मजीद इसे उम्मत मुस्लिमा का इम्तियाजी उसूल बताता है। यानी मुसलमानों के अंदर यह खूबी है कि वो लोगों को अच्छे काम की तरफ बुलाते हैं, अच्छा काम करने की तरगीब देते हैं और बुरा काम करने से रोकते हैं। तुम बेहतरीन उम्मत हो जो बनी नौ इंसान के लिए उठाई गई है। तुम नेकी का हुक्म देते हो और बुराई से रोकते हो और अल्लाह पर ईमान रखते हो। ये सूरह आले इमरान का हवाला भी दिया है इमरान खान साहब ने अपने इस कॉलम में। ये ऐसा ख्याल है जो कई मसाइल का मौजब है। यानी जब आप इससे टकराव करते हैं, एक तरफ रियासत को रोकता है कि वो अपनी इखलाकी जिम्मेदारी निभाए और दूसरी तरफ इसके मुखालिफिन को खुला मौका देता है कि वो हमारे तालीमी निज़ाम, ज़राए मालूमात को इस्तेमाल करते हुए अपने बेपनाह वसाइल की मदद से हमारी इक़दार को बर्बाद करें, जैसा कि आजकल हो रहा है। बाहर से प्रोपेगेंडा की, मीडिया की, चीज़ों की लगातार यलगार हो रही है और हम अपनी असल इक़दार भूलते चले जा रहे हैं। रहमतुल आलमीन अथॉरिटी पुरज़म है कि वो स्कूलों और यूनिवर्सिटीज़ में सीरतुन नबी की तालीम के ज़रिए से अमर बिल मारूफ की ज़िम्मेदारी अदा करे, इस उम्मीद के साथ कि इससे हमारे मुआशरे की इखलाकी मेयारात बुलंद हो जाएंगे। चौथा उसूल रियासत मदीना का इमरान खान साहब ने लिखा, एक फलाही रियासत के ज़रिए इज्तिमाई तरक्की। यानी जब तरक्की करेंगे तो सब लोग मिलकर एक साथ तरक्की करेंगे। जहाँ मुआशरा गरीब और ज़रूरतमंदों का ख्याल रखता है और हर कोई रियासत और मुआशरे की तरक्की में हिस्सादार है। रियासत मदीना तारीख़ इंसानियत की पहली मुसल्लमा रियासत है जिसने रियासत के कमज़ोर तबके की जिम्मेदारी उठाई। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाकई कमज़ोरों और गरीबों का बार उठाया था, उनकी जिम्मेदारी उठाई थी। हमें चाहिए कि अपने रसूल सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस सुन्नत का अहया करें, यानी इसको दोबारा ज़िंदा करें। आखिरी उसूल
علم کی بنیاد پر وجود میں آنے والا معاشرہ ہے جہاں خواندگی اور علم کے فرق کو اچھی طرح سمجھا جاتا ہے۔ اب یہ بڑی بنیادی چیز ہے، علم میں اور تعلیم یافتہ ہونے میں یہ فرق ہے دونوں چیزوں میں۔ خواندگی، ایک آدمی پڑھا لکھا ہو سکتا ہے لیکن وہ پڑھا لکھا جاہل بھی ہو سکتا ہے، اور ایک آدمی علم والا ہو سکتا ہے اور ہو سکتا ہے اس نے کسی درسگاہ سے تعلیم حاصل نہ کی ہو۔ خواندگی ممکن ہے ایسی معلومات تک رسائی کا باعث بنے جو اچھے رویے کی تعلیم دیتے ہوں، مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ دنیا میں جن علاقوں میں سب سے زیادہ جرائم ہوتے ہیں وہاں شرح خواندگی بہت اچھی ہے، یعنی امریکہ کے بہت سارے علاقوں میں جہاں بہت جرم ہوتا ہے وہاں تعلیم بھی بہت ہے، اور بھی دنیا کے بہت سارے ایسے علاقے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہم نے کچھ اقدامات اٹھائے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ رحمت للعالمین اتھارٹی جو ہے ان چیزوں کو آگے بڑھائے۔ کچھ اقدامات انہوں نے کہا ہماری حکومت نے اٹھائے ہیں، احساس پروگرام کا انہوں نے ذکر کیا، اس کے بعد انہوں نے کہا سماجی تحفظ کے معاملات کا ذکر کیا، کمزور طبقات کو اوپر لے کر آئیں گے، صحت سہولت پروگرام کے بارے میں بتایا کہ یہ بھی بڑا اچھا پروگرام ہے۔ پھر آخر میں عمران خان صاحب نے کہا کہ میں اس نقطے پر پھر سے زور دوں گا کہ پاکستان کو جو چیلنجز درپیش ہیں ان میں فوری توجہ کا مستحق جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ قانون کے احترام کا چیلنج ہے۔ ہمیں اس کے لیے جدوجہد کرنی چاہیے۔ ہماری 75 سالہ تاریخ اس کلچر کی اسیر رہی ہے، یعنی 75 سالہ تاریخ اس بات کی گواہ ہے جس میں طاقتور اور مکار سیاستدان اور مافیا اس بات کے عادی ہو گئے ہیں کہ وہ قانون سے بالا تر رہتے ہیں اور اس کرپٹ سسٹم کی مدد سے حاصل کرتا اپنی سہولتوں اور مراد کو محفوظ بنا کر رکھتے ہیں۔ پاکستان کی حقیقی طاقت، وسائل اور صلاحیتوں کو بروئے کار لانے کے لیے ان کو شکست دینا بہت ضروری ہے۔ یہ عمران خان